नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 2023 के अंदर। तो दोस्तों, ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी क्लास 12 की जो का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, उसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के रिगार्डिंग सभी विषय के जो पेपर है आपको मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पेपर है इस प्रकार से आने वाला है। समय आपका जो 3 घंटे 15 मिनट रहने वाला है और 80 नंबर का पेपर आपका बनने वाला है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। पहले आपका जो पेपर है वो शुरू होता है, तो यहाँ पर आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पर आपका जो पेपर है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट आता है, देखिएगा आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है और ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। तो देखिएगा, पहला आपके सामने जो सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए में किस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को पहले पढ़ना है, उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस है उनका आपको आंसर करना है, जो कि 9 नंबर का आपका जो पैसेज जो है रहने वाला है। तो पैसेज के लिए क्या करना है, किस तरीके से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसेज के लिए दोस्तों एक अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं कि पहले आपको इस पैसेज को पूरा नहीं पढ़ना है, आपको फोकस करना है डायरेक्टली किस पर, आपको डायरेक्टली फोकस करना है ऑन द क्वेश्चंस पर। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उस पर आप पहले फोकस करेंगे, तब आप पैसेज की अंडरस्टैंडिंग को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्रा डिस्कवर्ड बाय इंडियन वीमेन। यानी कि भारतीय महिलाओं के द्वारा जो डिस्कवर किया गया, यानी कि जो मैजिकल मंत्र है, जादुई मंत्र खोजा गया है, वो तीसरा मंत्र कौन सा है। यानी कि इसके इस पैसेज के अंदर बहुत सारे मंत्र दे रखे होंगे, तो तीसरा मंत्र बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में वही रहेगा। सेकंड थिंग क्या है कि नेम द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये बताना है। तीसरा है, यहाँ पर सवाल अलग अलग दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो तीसरा मंत्र जो खोजा गया है उसके बारे में आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे गए, देखो वन, देखो फर्स्ट दे रखा है, उसके बाद में देखो सेकंड दे रखा है, एंड थर्ड देखो यहाँ पर 3 दे रखा है। देखो यहाँ पर देखिएगा 3 क्या है कि एनर्जी इज ए स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट। एनर्जी क्या है, एक स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में ये जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक मतलब एक लचीला कॉन्सेप्ट है, मान सकते हैं। एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर देखो जैसे आपके सामने दे रखा है कि नेम द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो फैशन कैपिटल्स है ऑफ द वर्ल्ड, इसकी बतानी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर सबसे नीचे आंसर मिल रहा है कि देखो मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स फैशन कैपिटल्स लाइक, देखो मिलान एंड जो पेरिस है वो आपके सामने हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पर व्हेन डू वी सेलिब्रेट विमेंस डे इन इंडिया। यानी कि भारत में जो महिला दिवस है वो कब मनाता है, आपको पता है दोस्तों महिला दिवस कब मना, इसका मतलब कोई डेट दे रखी है, कोई मंथ दे रखा है। तो देखिएगा मार्च 8, यानी कि 8 मार्च को जो है महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये दे रखा है। इसका मतलब आप पूरे पैसेज को आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप जाकर दोस्तों इसे दोस्तों आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। यानी कि आपको पैसेज के अंदर आपको इसके आंसर आपको देने रहेंगे। अब इसका जो पीडीएफ है, तो मैंने बता दिया, एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। यानी कि आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको पूरे प्रकार के इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है, जिससे कि मैं आपको पूरे तरह के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं, ठीक है। सभी प्रकार का पूरा सॉल्यूशन करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं, तो आप गूगल पर सर्च करें rnstudymasala.com। सर्च करना है rnstudymasala.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप पेपर दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी विजिट करें rnstudymasala पर। तो इस प्रकार के एक क्वेश्चन से अब आप इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन हैं उनको मैं दिखा देता हूँ भाई, ये जो क्वेश्चन है इसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। यानी कि ऐसे यहाँ पर आपको बताना है
कि यहाँ पर आपको पैसेज में से ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनका ये मतलब होता है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है कि एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश में कुछ वस्तुओं को बेचना, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है एक्सपोर्ट। क्या कहलाता है, वह एक्सपोर्ट कहलाता है। यानी कि पहले जो करते थे, यानी कि अभी करते हैं दोस्तों आयात निर्यात, जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब आप पैसेज में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग। देखो हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का आपको व्यवहारिक ज्ञान होना, व्यवहारिक नॉलेज होना, वह क्या कहलाता है। तो उसके लिए दोस्तों एक वर्ड आया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके लिए एक वर्ड का जो है यूज़ किया गया है। देखो ब्यूटीफुल एंड सेवी इनफ टू राइज टू द ओकेजन एंड टर्न द टाइड ऑफ फॉर्च्यून इन स्मार्ट इन दियर फेवर। देखो यहाँ पर आया है सेवी। देखो सेवी का मतलब होता है SAVVY, इसका मतलब होता है SAWY का मतलब होता है कि हैविंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द सोशल पोजिशन ऑफ समबडी इन रिलेशन टू अदर्स। तो ये एक स्टेटस ऐसा कुछ हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं स्टेटस। यहाँ पर आप लिख दें क्या दोस्तों, स्टेटस मतलब की स्थिति होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। फिर से देखिएगा, पहले 9 नंबर का एक था पैसेज, उसके बाद में 6 नंबर का एक फिर से आपके सामने जो है पैसेज दे रखा है। अब ये पैसेज दोस्तों सिंपल है, आप इन्हें पढ़कर दोस्तों आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल पैसेज पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे व्हेन डिड गांधी जी's वाइफ एस्केप डेथ थ्रू सीरियस इलनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि दोस्तों जो गांधी जी की वाइफ थी, पत्नी थी, वो कैसे, यानी कि एक जो है बहुत ही घातक बीमारी से किस प्रकार से बची थी, इसके बारे में आपको वर्णन मतलब बताना। ठीक है, तो वर्णन नहीं करना, बस आपको ऑप्शंस दे रखे भाई कौन सा जो है वो देखिए, वह जो है यहाँ पर देखो ड्यूरिंग सत्याग्रह, जो सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह आंदोलन, तो उनके दौरान। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखो ये सारे क्वेश्चन है ना, चार तक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेना। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करना, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब मेन ये देखो, ये वाले सवाल आपके मेन है, जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, जो वोकेबुलरी से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हमें डिटेल से सॉल्यूशन भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा चूज, देखो ये 5 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपोजिट टू, यानी ऑपोजिट बताना, क्या बताना, ऑपोजिट मतलब उसका विपरीत, उसका विलोम शब्द बताना। तो क्या कह रहा है, नॉट अचीविंग वॉट यू वॉन्टेड, यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, नॉट अचीविंग। अचीविंग का मतलब होता है प्राप्त करना, आपने प्राप्त नहीं किया है जो आपने चाहा है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको वो मिली नहीं है, यानी आप उसमें असफल हो गए। क्या हो गया, आप उसमें असफल हो गए, यानी आप उसमें फेल हो गए। तो इसका भाई ये क्या, इसका मतलब होता है फेल होना, क्या होना, फेल। अब इस फेल का क्या बताना है, फेल का ऑपोजिट। अरे दोस्तों फेल का ऑपोजिट बताना, ऐसा नहीं कि आप इसमें करोगे अनसक्सेसफुल, यही तो घाटा होता है MCQ क्वेश्चंस का। यानी फेल, ये फेल मतलब फेल का क्या बताना, ऑपोजिट। तो फेल का ऑपोजिट क्या होता है, वह होता है दोस्तों, क्या होता है, सक्सेस। तो सक्सेसफुल इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट है देखो चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिनोनियम। सिनोनियम देखो यहाँ ऑपोजिट की जगह क्या लिख सकता है, ऑपोजिट की जगह आपको एंटोनियम लिखा भी मिल सकता है। एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत, और जो सिनोनियम होता है उसका मतलब होता है समानार्थी, नियरेस्ट, यानी उसका जो है क्या कहते हैं, पर्यायवाची क्या कह सकते हैं इससे। ठीक है, यहाँ बताना है फीलिंग ऑफ फियर। देखो फीलिंग ऑफ फियर और वरी, यानी कि किसी भी चिंता या फिर डर का, या आपको फीलिंग उसका भाव, डर का भाव क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखो फियरलेसनेस, देखो फियरलेसनेस का मतलब होता है भाई जिससे देखो डर होता है वो होगा, डर नहीं। और यहाँ पर देखो ये वाला होगा, देखो एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता होती, क्या होती है, चिंता। एंजाइटी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कंटेंटमेंट देखो ये तो संतुष्टि होगा। डिससेटिस्फिकेशन ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एंजाइटी जो है एक उपयुक्त शब्द है, तो ये हमारा आंसर जो है B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन B से। देखो सेक्शन A आता आपका, में 2 पैसेज थे, 15 नंबर के थे। ठीक है, अब आगे देखिएगा सेक्शन B आता है। सेक्शन B में क्या करना है, सपोज यू आर अरविंद स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
जूनागढ़ में पढ़ रहे हैं, एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्टूडेंट्स यूनियन, राइट अ नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर 2023। यानी कि 14 नवंबर को आपको जो है एक चिल्ड्रन डे होगा, उसको सेलिब्रेट करना है, और आप जो है सेक्रेटरी है बनाए गए हैं आपको यहाँ पर अपने यूनियन के। तो उसमें क्या लिखना, एक नोटिस लिखना। देखो आपको नोटिस या फिर आपका देखिएगा क्या दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है राइट इनफॉर्मल रिप्लाई, यानी आपको जो है इन्विटेशन आपको बताना है, या फिर इन्विटेशन या फिर आपका नोटिस, दोनों में अथवा आएगा, तो आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो नोटिस जो बहुत अच्छा है, देखो नोटिस में कुछ नहीं, बस आपको जो है ऐसा एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है, उसके बाद आपको इसका जो है हेडिंग डालना है। क्या देना, हेडिंग। हेडिंग किसका है, जैसे यहाँ पर जो है आपके सामने दे रखा है चिल्ड्रन डे, उसके आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट दे रखा है ओम यानी कि अंगद, यहाँ पर दे रखा है अंगद, सॉरी। यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर जो है एक रिपोर्टर है, यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो रिपोर्ट पे लिख सकते हैं 5 नंबर की आने वाली है, और आपका जो ये जो 4 नंबर का आने वाला है नोटिस, ठीक है। फिर या तो अथवा वाला, देखो अथवा में दे रखा है यहाँ पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं, या तो आप इसको ट्रांसलेट कर ले या फिर आप ये वाला कर ले, है ना। नेक्स्ट हमारा दे रखा है यू आर द प्लेस, सॉरी यहाँ पर एक लेटर लिखना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू देम, कंप्लेन करना है, तो कंप्लेन वाला लेटर दे रखा है। यहाँ पर जो है फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर आपका आ सकता है, साथ में यहाँ पर भी एक आपको लेटर लिखने को बोला जा सकता है। देखो लेटर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। लेटर टू द एडिटर लिखना है, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया को आपको लेटर लिखना रहेगा। फिर देखिएगा सेक्शन सी, सेक्शन सी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी आती है यहाँ पर, देखो इंपॉर्टेंट देखो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन भी क्यों ना हो, है ना। आपके एग्जाम में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर की ग्रामर आने वाली। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है सेक्शन सी से, देखो जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द, यानी जो कनेक्टिविटी जो कनेक्टिव्स है, जो यहाँ पर जो कंजक्शन भी आते हैं कभी कभी, तो कनेक्टिव्स यहाँ पर आपको बताना। देखो यहाँ पर जोड़ना है, जैसे हुम है वेयर, ये सवाल आएगा। देखो अ गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर यू सिलेक्टेड हर, यहाँ कर सकते हैं अ गर्ल whom you selected हैज़ रिटन दिस लेटर, यानी एक लड़की जिसको आपने चुना है उसने क्या लिखा है, एक लेटर लिख रहा है, लेटर लिखा, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखो वेयर का मतलब होता है, वेयर का मतलब कोई भी स्थान है, कोई प्लेस है, उस प्लेस को क्या करना, उसे मतलब उसको संकेत करना, उसे एल्यूट करना। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि वी वॉन्ट टू नो वी आर गोइंग समवेयर, यानी कि समवेयर का ये इसको काटना, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, वी वॉन्ट टू नो, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप बीच में ऐड कर देंगे वी वॉन्ट टू नो वेयर वी आर गोइंग, और पीछे जो है क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भैया जो है क्वेश्चन मार्क वाला है, WH वर्ड है, तो यहाँ पर पीछे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एस आपको डायरेक्टेड। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो है आपके सामने, ये जो कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, एंड सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना है। जैसे कह रहा है ही फेल्ट टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, तो देखिएगा ही फेल्ट, यहाँ पर देखो वह उससे क्या देखा, वह थका हुआ महसूस करने लगा, इसलिए वह यानी रेस्ट करने लगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सो दैट, इसमें यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्तों, सो दैट का हम यूज़ कर लेंगे। या फिर आप सो, देखो सो दैट का मत करो, ओनली आप सो का यूज़ करो, ठीक है। ही फेल्ट टायर्ड सो ही सेट डाउन टू रेस्ट, ठीक है, ओनली सो का यूज़ करना है। तो देखिएगा अगला दे रखा है आई एम इन द राइट यू आर इन द रॉन्ग, तो यहाँ पर आपको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना है। तो आप यहाँ करें, देखो दोनों बदक के मतलब बेकार लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम कर लेंगे, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, है ना, मैं सही हूँ और आप गलत हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर 4 नंबर का जो कि इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देखो ब्रैकेट में दे रखा है, यहाँ पर सवाल जो दे रखा है ना वो 4 नंबर के सवाल है। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर, ही इज जूनियर, देखो जूनियर है, जूनियर टू मी, देखो यहाँ पर जो आपके सामने दे रखा है जूनियर टू मी, अगर यहाँ पर टू लगाएं, ये जो प्रेपोजिशन देखो जूनियर के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो आता है टू, ठीक है। जूनियर है, सुपीरियर है, इंटीरियर है, जिसके पास में देखो आई आर आता है ना, IOR उसके साथ में टू लगता है ना, जैसे मैंने कहा जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। आगे दे रखा है सी डिड नॉट एग्री, देखो एग्री का मतलब होता है सहमत होना, वह सहमत नहीं हुई, किससे, मुझसे सहमत नहीं हुई। इसका देखो एग्री का मतलब क्या होता है, एग्री मतलब होता है सहमत होना। अब सहमत होना, एग्री का मतलब होता है दोस्तों सहमत, ठीक है, क्या होना, सहमत होना किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी
अब सहमत आप दो तरीके से हो सकते हैं। एक तरीके से आप यहाँ पर हो सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ में ना, किसी पर्सन के साथ में। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको सही से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, सहमत होने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सहमत होना यानी, अरे यार एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, सहमत होना यानी कि एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत होना। सहमत होना किसी व्यक्ति के साथ में हो सकता है। अब सहमत होना देखो किसी व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ में, एंड किसी मैटर के साथ में, किसी मामले के साथ में। तो अगर आप किसी देखो पर्सन के साथ में सहमत हो रहे हैं ना, तो एग्री क्या आएगा, विथ आएगा। क्या आएगा दोस्तों, उस समय जो विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। और अगर आप किसी मुद्दे के साथ में, किसी मामला है, देखो मैटर मतलब मामला, किसी मामले के साथ में आप हो रहे हैं ना, तो उसके सामने क्या आएगा, एग्री टू मी, है ना, एग्री टू। देखो एग्री टू आएगा ना, एग्री टू मी नहीं आएगा, एग्री विथ आएगा। एग्री विथ मी, देखो ये किसी व्यक्ति के साथ में अगर आप एग्री हो रहे हैं ना, तो विथ का यूज होगा। और किसी मैटर के साथ में एग्री हो रहे हैं तो टू आपका आने वाला, ठीक है। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कि एग सी डिड नॉट एग्री। देखो एग्री के बाद क्या दे रखा, मी। मी क्या है, किसी पर्सन का, पर्सन है मतलब कोई व्यक्ति है, तो मी मतलब मेरे साथ में एग्री नहीं हो, तो यहाँ पर क्या आएंगे, विथ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है द ऑनर ऑफ द शॉप, द ऑनर ऑफ द शॉप हैज़। यहाँ पर जो है फ्रेजल वर्ब आपको पढ़नी है, तो फ्रेजल वर्ब दे रखी है हिज टू सर्वेंट्स। देखो ऑनर था ऑफ द शॉप का जो मालिक था, उसने क्या, उसने दोस्तों दो जो नौकर थे उसको मतलब उसको भगा दिया, उसको टर्न अवे कर दिया ना। टर्न अवे हमारा नहीं होगा, टर्न आउट होगा, ठीक है। उनको है बाहर कर दिया ना कि दोस्तों, उनको निकाल दिया, तो यहाँ पर टर्न आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड। देखो प्रिजनर मतलब जो है कैदी होता है ना, कैदी, इसका मतलब होता है कैदी। कैदी क्या हो गया, भाग गया, तो ब्रॉक अवे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्रॉक अवे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सेक्शन डी आता है, तो सेक्शन डी में क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। फिर से देखो पैसेज पढ़ना है, 6 नंबर का आने वाला है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं, ये भी आपका अच्छे से होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो आपको जो है क्वेश्चन करना है, अत वाला क्वेश्चन हमको दे रखा है, 4 नंबर का होने वाला है। डीप वाटर से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको 20 से 25 वर्ड के अंदर उत्तर देना है। उसके बाद देखिएगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। देखो एक्सप्लेन करना है, उसका रेफरेंस लिखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एंड देन आपको उसकी जो एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करनी है। तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले देखो आपका आता था ना 10th क्लास, तो यहाँ पर आप अत वाला 2 दे रखा है, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से जो 80 वर्ड के अंदर आपको आंसर लिखना है, ये भी आपको सामने दे रखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ये जो है किताब से दे रखा है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला सवाल भी किताब से, ये सारे जो है किताब वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेना। उसके बाद देखिएगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर जो है करेक्ट अल्टरनेटिव बताने थे, जैसे इन 10 ईयर्स महाराजा किल्ड अबाउट, कितने दोस्तों कितने टाइगर को मारा था, ये आपको बताना है। तो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के आपके होने वाले हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन, तो वहाँ पर आप इसी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपकी जाकर दोस्तों एक बार ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपका, जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है क्लास 12 का इंग्लिश कंपलसरी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 12 की सभी प्रकार के आपको मॉडल पेपर जो है मिल सके और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे।